क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 3008। हमें लिखना है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है एक पहले का, ठीक है, ठीक पहले की संख्या। तो ठीक 3008 के ठीक पहले की संख्या, तो 3008 के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। तो 3008 के पूर्ववर्ती कौन हो जाएगा? 3007, यानी एक घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए 86, 86 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 85। उसी तरह 100 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 99, यानी एक पहले का। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 9,99,999 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9,99,998। एक कम, देखिए 9,99,999 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9,99,998, यानी 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बाकी सब वही रह जाएगा, बस एक घटाना है। तो देखिए सब में से एक घटा देना है तो वही हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नांकित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। तो परवर्ती मतलब होता है एक बाद का, यानी ठीक बाद का संख्या। तो 899 के ठीक बाद, यानी एक जोड़ेंगे तो 899 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। शून्य के बाद क्या होता है? एक जोड़ेंगे शून्य में तो एक होगा। परवर्ती मतलब एक जोड़ना और पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना। तो देखिए परवर्ती मतलब एक जोड़ करके हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, यहाँ पे 9 हो जाएगा, उसके बाद 8 शून्य। देखिए यहाँ पे 9, इसमें एक जोड़ना है तो 9 1 10, हाथ में रहा एक, 9 1 10, हाथ में रहा एक, 9 1 10, ठीक है, हाथ में रहा एक। तो देखिए यहाँ पे शून्य है तो एक एक होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक होगा, ठीक है। उसके बाद शून्य और 8, यानी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 8,00,999। तो 8,00,999 का परवर्ती यानी एक बाद, उसके बाद का संख्या क्या होगा? 8,01,000। देखिए बस इसमें हम एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8,00,999 का परवर्ती 8,01,000 होगा। अब है 4,587। तो 4,587 का परवर्ती, यानी एक जोड़ेंगे तो 4,588 हो जाएगा। देखिए साथ में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बाकी सब वही रह जाएगा, तो 4,588। तो बस एक जोड़ना है। देखिए पूर्ववर्ती में एक घटाना है और परवर्ती में एक जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन बड़ी है? अब देखिए तीसरा का ए 749 है, कॉमा 708। तो कॉमा हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे से पूछ रहा है कि निम्नांकित संख्या युग्म में कौन बड़ा है। तो देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 749 बड़ा है कि 708? तो 749 बड़ा है, तो हम इसमें इस तरह का, देखिए जिधर बड़ा है उधर इसका मुंह करेंगे, ठीक है, यानी 749 बड़ा है और इसका देखिए इधर जो रहता है वो छोटा, तो जिधर का इसका मुंह रहेगा उधर बड़ा संख्या। तो यहाँ पे 850 बड़ा है कि 680 दूसरा में? तो 850 बड़ा है, तो हम इस तरह से इसका मुंह करेंगे। अब देखिए सी में 6,382, 6,883, तो कौन बड़ा है? तो देखिए 6,382 और 6,883 और करके लिखा हुआ है, तो हम इधर लिखेंगे 6,883, यानी ये बड़ा है, तो इस तरफ का मुंह इसका करेंगे, यानी इसमें ये बड़ा है, देखिए इसमें ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, तो जिधर बड़ा है उधर का इसका मुंह करेंगे। देखिए 6,382, यहाँ पे 6,883, तो 800 वाला ज्यादा बड़ा होगा, 6,883, 6,382, ये बड़ा होगा, तो इस तरह मुंह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है? सत्य के लिए टी, सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखें। तो पहला है गिनती की सबसे छोटी संख्या शून्य है। दूसरा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है। तीसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। चौथा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पांचवा
1/3 एक पूर्ण संख्या है। तो पहला में देखिए, पहला में हम क्या लिखेंगे, गिनती की सबसे छोटी संख्या शून्य है। तो गिनती देखिए हम 1 से शुरू करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 1 है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, शून्य, तो फॉल्स होगा यानी गलत। ठीक है, तो असत्य के लिए एफ कह रहा है, तो पहला में एफ होगा, असत्य के लिए फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है असत्य या झूठा। तो पहला में देखिए गलत है, तो हम एफ लिखेंगे। अब देखिए दूसरा में, तो दूसरा में कह रहा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है, क्योंकि उस अनंत है संख्या, क्योंकि हम कितना भी संख्या लिखते जाएं तो उसका कभी अंत नहीं होगा, इसीलिए ज्ञात नहीं है। तो ये भी असत्य बोल रहा है, इसीलिए हम फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे एफ देंगे। अब देखिए तीसरा में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए ये सही है, क्योंकि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य के साथ गिनती वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हुआ, तो हम तीसरा में ट्रू यानी सही होगा, सत्य होगा, तो टी लिखेंगे। अब देखिए चौथा में, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए सही है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो इसका भी हम सही लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। टी से ट्रू मतलब सही या सत्य। अब देखिए 5, 1/3 एक पूर्ण संख्या है। तो ये झूठा है, क्योंकि 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो भिन्न है। 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम एफ लिखेंगे, असत्य है ये, तो हम एफ लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर लेंगे पहला से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन छोटा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ए 876 987। तो देखिए इसमें कौन छोटा है, 876 छोटा है, छोटा हमें चुनना है। तो बड़ा कौन है, 987, यानी छोटा की तरफ देखिए इसका जो इसका मुंह रहता है, देखिए जिस तरह बड़ा रहता है, और इसका देखिए पीठ पीछे है, यहाँ पे यहाँ कोना देखिए, कोना की तरफ कौन होता है, छोटा संख्या होता है। तो इस तरह हम करेंगे, देखिए ये छोटा हुआ। अब इसमें देखिए छोटा ये है, इधर बड़ा हुआ, देखिए तो इसको हम इस तरह हम करेंगे, जिधर बड़ा उधर ये, और जिधर छोटा उधर इसका कोना रहता है। तो 438 छोटा है 5987 से, उसी तरह 876 छोटा है 987 से। तो छोटा वाले को हम इस तरह देखिए चिन्हित कर दे रहे हैं। यहाँ पे 40 छोटा है 70 से, तो यानी इस तरह करेंगे, देखिए 70 बड़ा है, तो बड़ा की तरफ ये रहेगा, छोटा की तरफ इसका कोना रहेगा, यानी 40 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखिए 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए बाद में यानी एक जोड़ते जाना है, बाद में कह रहा है, बाद वाला 3 प्राकृतिक संख्या। तो 9 1 10 हाथ में रहा 1, 9 1 10 हाथ में रहा 1, 9 1 10 हाथ में रहा 1, यानी 11,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 11,000 में 1 जोड़ेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 11,001 हो जाएगा। फिर 11,001 में 1 जोड़ेंगे तो 11,002 हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों संख्या आंसर हो जाएगा 11,000, 11,001 और 11,002, क्योंकि 10,999 के बाद कह रहा था 3 प्राकृतिक संख्या, तो बस 1 जोड़ेंगे तो 11,000 आएगा। फिर 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो 11,001, फिर 11,001 में 1 जोड़ेंगे तो 11,002, यानी बाद वाला। तो 10,099 के बाद 11,000 होता है, 11,000 के बाद 11,001, 11,001 के बाद 11,002, तो ये तीनों संख्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, तो लिख देंगे हम, देखिए 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 10,001 के ठीक पहले वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो देखिए 10,001 के ठीक पहले वाली, तो यानी 1 घटाना है इसमें, ठीक पहले वाली कह रहा है, तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 10,000 आ गया। अब देखिए 10,000 में 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये भी 9, दूसरा संख्या आ गया। अब देखिए इसमें हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9,
तो देखिए तीनों आंसर आ गया, यानी 10,000, कौमा 9,999, कौमा 9,998। ठीक है, देखिए इस तरह से कह रहा है कि ठीक पहले वाली, तो बस एक एक घटाते जाना है। 10,000, पहले 10,000 एक में से एक घटाएंगे तो 10,000, 10,000 में से एक घटाएंगे तो 9,999, फिर 9,999 में से एक घटाएंगे तो 9,998, यानी तीनों संख्या आ गया है 10,000, 9,999 और 9,998। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 भी हल कर लेंगे।